नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और हर बार की तरह पढ़ रहे होंगे। खैर, मैं कुछ ऑर्गेनिक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लाता रहता हूं, लगातार लाता रहता हूं, लेकिन दुख की बात यह है कि आप लोग इन्हें देखते नहीं हो, आप नोट नहीं करते हो। तो खैर, आशा करूंगा कि आगे ऐसा ना हो, आप लगातार नोट कीजिए और इनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपके एग्जाम के बिहाफ पे मैं कहूं कि ये 99.99% मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आज जो 5 इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस आपके लिए लेके आया हूं, ये 110% आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, 110% पूछी जाएंगी। तो आप इनको तैयार करें। आप किसी भी स्टेट बोर्ड से अगर आप हैं और अगर आप नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं तो इसके अंदर भी इन इक्वेशंस को पूछ लिया जाता है। कई बार इन कन्वर्जेंस के प्रोडक्ट जो है वो पूछ लिए जाते हैं। खैर, शुरू करते हैं बिना टाइम पास किए। सबसे पहले जो मेरे पास में केमिकल रिएक्शन या केमिकल कन्वर्जन है वो है प्रोपेनोन टू प्रोपीन बनाना है। देखो, प्रोपेनोन टू प्रोपीन, पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, रिएक्शन बाद में लिखेंगे। जैसे हमारा पहले का ही ऐसा कुछ है, C डबल बॉन्ड OCH3। आप इसे ना एसीटोन भी कहते हो प्यार से और प्रोपेनोन भी कहते हो प्यार से। अब इस प्रोपेनोन को बदलना किस में है? बदलना हमें प्रोपीन में है। मतलब CH3CH डबल बॉन्ड CH2 हमें इस तरीके से कन्वर्ट करना है। लेकिन ये केमिस्ट्री है, अब हलवा तो है नहीं कि मर्जी आए जब खा लिया और इस तरीके से हम कर देंगे। लेकिन नहीं, इतना भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो कन्वर्जेंस होती है एक तरीके का मजाक होती है। मजाक का बोले तो कि आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के इनको करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाती है। मतलब हमें क्या करना है, बेसिकली यहां से 2 चीजें करनी है। एक तो ये ऑक्सीजन हट जाना चाहिए, दूसरा एक हाइड्रोजन यहां से हट जाना चाहिए और एक हाइड्रोजन यहां पे आ जाना चाहिए। जनरली ऑक्सीजन को हटाना है तो हमें यहां पे रिमूवल ऑफ वाटर करवा देना पड़ेगा, तो ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले इस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करूंगा मैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ऑक्सीजन को हटाना है। हटाएंगे कैसे? आप इसका जनरल रिडक्शन करवा सकते हो, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो या तो आप क्या कर लो, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप यहां NaBH4 डाल दो। क्यों डाल दो NaBH4? क्योंकि ये सस्ता और एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अदरवाइज आप यहां LiLH4 भी डाल सकते हो। LiLH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, दोनों ही बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू NaBH4। लेकिन NaBH4 कीमत में सस्ता होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से, तो हम इसी से करवाएंगे। सोडियम बोरेट के साथ में या NaBH4 के साथ में जैसे रिएक्शन करवाते हैं, इसका करवाएंगे हम रिडक्शन। क्या करवाएंगे? जनरल रिडक्शन। रिडक्शन करवाने के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है वो कुछ ऐसा होगा, CH3CH, यहां से क्या करना है, CH3CHOH और CH3, ये प्रोडक्ट मिलकर हमें मिलेगा, मतलब ऐसा बनकर बाहर आएगा। अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। पूरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब हमें जो मिला है वो मिला है प्रोपेन टू ओल। क्या मिला है भाई? प्रोपेन टू ओल। अब एल्कोहल मिल गया। कभी कभी आपसे बच्चे सीधा सीधा सा ये क्वेश्चन भी कर सकता है कि आप हमें प्रोपेनोन से प्रोपेनोल बना के दे दो, तो आप कैसे बनाओगे? ये तरीका आपके सामने है, इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है, अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तो यहां से इस OH को हटाना है। पहले मेरे दिमाग में एक सिरदर्दी ये थी कि यार इस ऑक्सीजन को हटाना है। अब एक सिरदर्दी और बढ़ेगी कि अब इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटाना है। तो इसके लिए तो सिंपल सा है कि आप यहां डाइल्यूटेड H2SO4 डाल दो। डाइल्यूटेड H2SO4, या सिंपल में कहूं कि डिहाइड्रेशन करवा दो। क्या करवा दो? डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। कैसे होगा? मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं कि इसे करवाना कैसे है। देखो, ये CH3 है, मैं इसे प्यार से क्या लिखूं? CH2 और H, इस तरीके से लिख दूं। है तो CH3, मैंने थोड़ा सा चेंज किया, किसी लिखने का स्टाइल बदला है। अब करना क्या है, यहां से रिमूवल ऑफ वाटर बोले तो इसका OH ले लो और इसका ले लो H। तो ये जैसे ही रिमूव करते हो H2O रिमूव करने के बाद आपके पास बन जाता है CH3CH, इसका OH गया तो डबल बॉन्ड इसके साथ बना लेगा CH2। और यही तो हमें चाहिए था। प्रोडक्ट में भी हमें क्या चाहिए था? प्रोपीन चाहिए था, और प्रोपीन हमें मिल भी गया। तो ये जो कन्वर्जेंस है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, उसके बाद आप इनको बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो। बेटा, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना इनको आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप में इंप्रूवमेंट होगा। आप
बस केमिकल रिएक्शन से डरते हो, आप केमिस्ट्री से ऑलमोस्ट स्टूडेंट इसलिए डरते हैं क्योंकि ये ना एक ऐसा बेसिक सब्जेक्ट नहीं है, स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है कि जहां आप बस कुछ फॉर्मूले याद करने, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहां आप चीजों को समझते हो, एक्चुअलिटी क्या है, किसके इसके पीछे का जो साइंस उसे समझते हो, तो इसलिए थोड़ी सी हार्ड लगती है। लेकिन हाँ, थोड़ा अगर आप एफर्ट लगाएंगे तो आप जरूर अच्छे से कर पाएंगे। इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं हमारी अगली केमिकल रिएक्शन पे। तो कन्वर्जन होने, एक बार इसको जल्दी से नोट कीजिएगा। हाँ, तो आप लोगों ने नोट कर ली होगी। नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है वो है इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल मतलब हमें एल्कोहल मतलब और हाइड्रोक्सी और ब्यूटेनल मतलब एल्डिहाइड, ये भी चाहिए। पहले मैं एक मैप तैयार करता हूं। जैसे मानो कि इथेनॉल, इथेनॉल मतलब CH3CH2OH, ये आपने डाल करना है और इसे बदल देना है किसके अंदर, आपको बदलना है CH3CHOH, और मैं कह दूं भाई ब्यूटेनॉल है तो CH2CHO, इसमें आपको बदलना है। अब इसको बदलने का तरीका बहुत आसान है। सिंपली आप क्या करवा सकते हैं इसके अंदर, पहले वो समझो। देखो जनरली क्या करना है, ये जो इथेनॉल है CH3CH2OH, इसमें आप ना इसको रेड हॉट कॉपर ट्यूब Cu और अराउंड 573 केल्विन टेम्परेचर पे आप इसके अंदर इसके ऊपर से पास करवा दो इथेनॉल को। दूसरा, या आप यहां एक सिंपल सा काम कर सकते हो, पीसीसी लो, एक रिएजेंट होता है ये, इसके साथ साथ आप ले लो मिथाइल क्लोराइड CH2Cl2। ये दोनों ही क्या करेंगे, ये दोनों इथेनॉल को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं इथेनॉल के अंदर, मतलब कि ये बदल देते हैं इसे CH3CHO के अंदर। कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर कि मुझे इथेनॉल से इथेनॉल बना के दिखाओ, तो सिंपल सी रिएक्शन ये है जो फॉलो करनी है, आप यहां से ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट, इससे आगे अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन जो ना मैं पहले करवा चुका हूं, मतलब इससे आगे की जो केमिकल रिएक्शन है, मैं एक नाम लूंगा, आपको ध्यान आ जाएगा। नहीं भी आए तो मेरे पीछे के लेक्चर को देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। नहीं भी डाल पाऊं तो आप चैनल में नेम्ड रिएक्शंस में चले जाना या एल्डोल रिएक्शन से सर्च कर लेना, आप ये करवा सकते हो। मतलब कि यहां आप डाइल्यूटेड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, डाइल्यूटेड NaOH, या मैं सीधा कहूं क्या करवाना आपको, एल्डोल कंडेंसेशन करवाना है। क्या करवाना है, एल्डोल कंडेंसेशन करवाना है। इससे फायदा क्या होगा, इससे ये जो इथेनॉल है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपको लेने हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली किसके अंदर, CH3CH, यहां कौन आ जाएगा, CH2CHO। सो यहां मैंने गलती से CH2 लिख दिया, CHO। इस तरीके से आप बदल सकते हो किसे, इथेनॉल को किस में, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल में बदल सकते हो। तो यहां आपने मेरी करवाई हुई एक केमिकल रिएक्शन का यूज किया। कौन सी केमिकल रिएक्शन, आप जनरली एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में, इसका मैकेनिज्म मैंने पढ़ाया है पीछे की केमिकल वीडियोस के अंदर, मैंने इसका मैकेनिज्म भी करवाया है। आप इसे कॉपी करें और मैकेनिज्म भी वहां जाकर देख सकते हैं। हम इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन। देखो अजीब सी रिएक्शन, हमें क्या करना है, ये हमारे पास में ना बेंजल्डिहाइड है CHO, इसे बदलना है बेंजोफिनोन, मतलब कि यहां C6H5, यहां O और यहां C6H5, कुछ इस तरीके से हमें इसे कन्वर्ट करना है। सॉरी, यहां CO, बेंजोफिनोन, इस तरीके से हमें बदलना है। तो हम करवा क्या सकते हैं, किस प्रकार से हम बदलेंगे, ये चीज आप ध्यान में रखो। देखो मैं केमिकल रिएक्शन करवाता हूं, आप अपनी नोटबुक जरूर लेकर बैठे, और जब मैं नोट करने का टाइम देता हूं उस समय पर आप नोट कीजिएगा, ना तो ये रिएक्शंस आपके दिमाग पर इतनी हावी हो जाती हैं कि आप इन्हें सोल्व नहीं कर पाते हैं। खैर, सबसे पहले बेंजल्डिहाइड लिया मैंने,
देखो कैसे करवाते हैं कन्वर्जेंस। बेंजल्डिहाइड लिया, इस बेंजल्डिहाइड को मैंने कहा चल भाई तेरा ऑक्सीडेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? ऑक्सीडेशन करवाते हैं। अब ऑक्सीडेशन करवाएं तो या तो मैं कहूं K2Cr2O7 ले लो या KMnO4 ले लो, इन दोनों में से एक ले तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हो आप। ऐसा करवाने या जनरल इसका ऑक्सीडेशन किसी से भी करवाओगे तो ये जो बेंजल्डिहाइड है, ये बेंजल्डिहाइड आपको मिल जाएगा किसके अंदर? बेंजोइक एसिड के अंदर। समझ गए? बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवा दिया मैंने और किस में कन्वर्ट कर लिया इसे? बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर लिया। आगे क्या करवाएं? आगे थोड़ा सा काम, थोड़ा सा कष्ट, इसके अंदर थायोल क्लोराइड डाल दो, SOCl2। यहां क्या डाल दो आप? SOCl2 डाल दो, ठीक है? SOCl2 आप जैसे ही यूज करते हो देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइक एसिड की रिएक्शन अगर आप थायोल क्लोराइड से करवाते हैं तब आपको क्या मिल जाएगा? तब आपको जो मिलेगा वो ये मिलेगा COCl। इसे प्यार से क्या कहते हैं? बेंजोइल क्लोराइड। क्या कहते हैं इसे? बेंजोइल क्लोराइड। इसे क्या कहेंगे? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड ये क्या है? ये बेंजल्डिहाइड है। अब देखो यहां 3 कन्वर्जेंस आपके सामने हैं। पहला पूछे बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड, ऑक्सीडेशन करवा दो। दूसरा पूछे बेंजल्डिहाइड से बेंजोइल क्लोराइड, तो ये रिएक्शन फॉलो करो। तीसरा पूछे आपसे कि बेंजोइक एसिड से बेंजोइल क्लोराइड, तो थायोल क्लोराइड से रिएक्शन करवा दो। नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन आप लोगों ने करवानी है, यहां जनरली आप C6H5 डालो और क्या करवा दो? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवा दो। और किसकी प्रेजेंस में? AlCl3 की प्रेजेंस में ये केमिकल रिएक्शन करवानी। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन मेरे पीछे के वीडियोस में मैंने करवा रखी है, आप देख सकते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जैसे ही करवाते हो तब आपको कुछ इस तरीके का नजारा देखने को मिल सकता है, CO6H5। इसे ही क्या कहते हैं? बेंजोफिनोन। क्या कहते हैं भाई? बेंजोफिनोन कहा जाता है। तो आप एक बार इस केमिकल रिएक्शन को समझें, नोट करें और कोशिश करें कि एक ही बार में आपके ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए, दोबारा से आपको देखने की जरूरत ना पड़े। जब एग्जाम आपके आए देन आप उस टाइम पे आप रिवाइज कर सकते हैं। एक बार इसे नोट करें, फिर बढ़ते हैं हम हमारी अगली केमिकल रिएक्शन पे। ठीक है, नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन हमारे पास में है वो है बेंजल्डिहाइड टू 3 फिनाइल प्रोपेनोन। देखो बेंजल्डिहाइड वही काम हमारा, हम एल्डिहाइड्स के लिए केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ सकते हैं इनको। बेंजल्डिहाइड से क्या बनाना है? बनाना भाई कुछ ऐसा है, 3 फिनाइल प्रोपेनोल। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनाना है भाई। असमंजस हमारा कुछ इस तरीके का कि कैसे बनाया जाए। अब बनाने के लिए तरीके तो हजारों हैं, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि मुझे नहीं पता किस तरीके से बनाते हो आप, जो मैं बताऊं उस तरीके से बनाना है। तो चलो हम एनसीईआरटी की मानकर चलते हैं। सबसे पहले बात करें, देखो ये बेंजल्डिहाइड है CHO, मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूं CH3CHO से। किससे रिएक्शन करवा दूं? CH3CHO से। ऐसा करवाना कानूनन अपराध है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, यहां डाइल्यूटेड NaOH डाल रहे हैं और मैं कहूं प्यार से कि मैं क्रॉस एल्डोल करवा रहा हूं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अगर आपने ये रिएक्शन भी नहीं पढ़ी है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, तो अब पढ़ लो। कभी पूछे कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। होगा क्या ये समझो, होगा ऐसा कि इस वाले कार्बन के, देखो मैं मार्क कर रहा हूं, इस वाले कार्बन के 2 हाइड्रोजन, कितने? 2 हाइड्रोजन और इसका 1 ऑक्सीजन, दोनों मिलकर वाटर बना लेंगे।
एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब ही ये होता है कि ये कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बना लेंगे। जब अगर ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बेंजीन की रिंग। देखो पेन मैंने चेंज नहीं किया है तो मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। CH डबल बॉन्ड CH CHO कुछ इस तरीके से मिल गया। अब मिलने के बाद मुझे क्या चाहिए वो समझो। रिएक्शन में कहता है, रिएक्शन में क्या कहता है, रिएक्शन में कहता है कि 3 फिनाइल क्या चाहिए और OH चाहिए, यहां प्रोपेन 1 ओल चाहिए। तो क्या करवा दो, सिंपली आप इसका रिडक्शन करवा दो, मतलब निकिल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस पास करवा दो। जैसे ही करवाओगे प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपको, प्रोडक्ट मिलेगा CH2 CH2OH। ये क्या है, 3 फिनाइल और उसके बाद प्रोपेन 1 ओल, 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ओल, ये आपको मिल जाता है इस तरीके से। आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, ये हमारी 4th केमिकल कन्वर्जन थी। देन नेक्स्ट इन द लास्ट, बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। देखो ये काम की चीज है, बेंजोइक एसिड से क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड बनाना है। मतलब कि आपके पास अब की बार थोड़ा उल्टा दिया है। क्या, पहले मैंने इससे ये उल्टी रिएक्शन करवाई, इसका ऑक्सीडेशन करवा के बेंजोइक एसिड बनाया था, याद है आप लोगों को, बिल्कुल याद होगा। अब मुझे इससे ये बनाना है, बनाऊं कैसे, तरीके तो चाहिए मुझे। अगर तरीके चाहिए तो क्या करवा दो, करवाने के लिए कुछ नहीं है, केमिकल रिएक्शन फॉलो कीजिए थोड़ी सी, और कुछ केमिकल प्रोसेस जो आप पहले से कर पाए हैं। देखो भाई, ये हमारे पास कौन है, बेंजोइक एसिड COOH। जनरली रिएक्शन फिर से करवा दो थायोल क्लोराइड SOCl2 से, कारनामा क्या होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बेंजोइल क्लोराइड, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बेंजोइल क्लोराइड COCl। ये क्या है, ये बेंजोइल क्लोराइड है। मैंने फिर कहा कि कभी भी आपसे ऐसी कन्वर्जन पूछ ले कि क्या बेंजोइक एसिड को बदलना है बेंजोइल क्लोराइड में, तो थायोल क्लोराइड से करवा दो क्या, रिएक्शन। ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, आप यहां सिर्फ H2 डालो, लेकिन हां PD की प्रेजेंस में और BaSO4 की प्रेजेंस में। मतलब सीधा सीधा मैं कहूं कि यहां एक रिएक्शन फॉलो करेंगे जो मैं करवा चुका हूं, क्या करवाना है, रोजनमर्स रिडक्शन, मतलब इसका रिडक्शन करवाओ। जैसे ही इसका रिडक्शन करवाओगे आपको क्या मिल जाता है, बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है, बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। तो ये आज की हमारी कुछ इंपॉर्टेंट जो कन्वर्जन्स थी जो आपके पेपर में पूछी जानी है वो है। मैं एक एक करके एक बार आपको बता दूं। देखो सबसे पहली कन्वर्जन करी हमने प्रोपेनोन से प्रोपीन, कैसे बनाया आप देख सकते हो, वीडियो को रिवर्ट करके भी देख सकते हो, वैसे भी मैं आपके सामने लाके मैंने रख दी है कि भाई आप इसका रिडक्शन करवाओ, पहले प्रोपेनोन का रिडक्शन करवाने के बाद इसका क्या करवा दो, डिहाइड्रेशन करवा दो। मतलब रिडक्शन करवाओगे तो एसीटोन से आपको एल्कोहल मिल जाएगा और एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, प्रोपीन मिल जाएगा। द नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन जो थी वो है हमारे पास कि भाई इथेनॉल को बदलना है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, मतलब एल्डिहाइड में बदलना है, या मैं कहूं एल्डोल में बदलना है, एल्डोल प्रोडक्ट चाहिए। तो कैसे करवाओगे, आप जनरली ये लोगे, इसको कोपर रेड हॉट कोपर ट्यूब से पास करवाएंगे, जैसे ही पास करवाते हैं तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड से हम एल्डोल कंडेंसेशन करवाएंगे और ये प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन में मैंने कहा कि बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनोन बनाना है, तो ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, फिर से करें तो बेंजल्डिहाइड में बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवा दो, ऑक्सीडेशन करवाने के बाद आपके पास में बेंजोइक एसिड मिल जाता है, फिर आप थायोल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवा दो।
थायोल क्लोराइड से रिएक्शन करवाने पर आपको बेंजोइल क्लोराइड मिलेगा, देन सिंपली आप इसका फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवा दो, आपको बेंजोफिनोन मिल जाता है। नेक्स्ट वाली केमिकल रिएक्शन आपके सामने है ही, मैंने ये करवाया क्या कि बेंजल्डिहाइड से 3 फिनाइल और प्रोपेन 1 ओल बनाया। कैसे? बेंजल्डिहाइड को कन्वर्ट किया पहले अल्डोल कंडेंसेशन करवा के इसमें, और इससे हमें क्या करवाया, हमने डायरेक्ट हमारा प्रोडक्ट बना लिया। देन नेक्स्ट एंड द लास्ट केमिकल रिएक्शन बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड, ये तो मैंने अभी अभी ताजा ही आपको बताई है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो आप इनको पढ़ें, अच्छे से याद करें। मिलते हैं आगे फिर कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस और नेम्ड रिएक्शंस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।